अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आपकी जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए। सो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए एक और नए वाक़ये के साथ वीडियो लाई हूँ। आई होप आपको ये वाक़या पसंद आएगा। आखिर एक शख्स अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक से नफ़रत करता था। जब उसने उस मखलूक को नुकसान पहुंचाया, उसे मारा, तो उसके साथ क्या हुआ आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। यमन में एक शख्स रहा करता था जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक से, बनाए हुए जानवरों से बड़ी नफरत किया करता था। उन्हें देखकर कुड़ता रहता था। उसका कहना था कि जो बड़े जानवर हैं जैसे ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये तो हमारे काम में आते हैं, इनसे हमें फायदा भी है। लेकिन ये छोटे छोटे जो जानवर हैं जैसे चींटी, मेंढक, छिपकली, इससे तो हमें कोई फायदा नजर ही नहीं आता, बल्कि उल्टा इनसे हमें परेशानी होती है। इनकी आवाज़ों से हमें इरिटेट होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया क्यों है? हमारे तो किसी फायदे में ये नहीं आते। कुदरत की बात तो देखिए, जहाँ उसका घर था वहीं पर एक छोटी सी नदी का झरना बहता था। जिस नदी में बहते बहते मेंढक वहाँ अक्सर आ जाया करते थे। मेंढक उसके घर में जब मर्जी जाया करते थे। फजर के दौरान वो हमेशा टर टर करके रहते थे। जब देखो टर टर करते रहते थे। उनकी ये आवाज सुनकर वो शख्स बड़ा परेशान हुआ करता था। उसे बड़ी गुस्सा आया करती थी। एक दफा उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इन मेंढकों को ही जला दूं। जहाँ मेंढकों का घर था, जहाँ घास में वो रहा करते थे, उसने अचानक जाकर वहां पर आग लगा दी और सारे मेंढक वहीं पर मर गए। ये चीज देखकर वो शख्स बड़ा खुश हुआ। उसे बड़ी खुशी मिली कि चलो मेरी जान बची, अब मैं मेंढकों की आवाज से बचूंगा और मेरी फजर के दौरान आंख भी खराब नहीं होगी। लेकिन वो शख्स को पता नहीं था कि उसने अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को नुकसान पहुंचाया है, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। आगे चलिए जानते हैं क्या हुआ। जब एक दफा वो सो रहा था तो फजर के दौरान उसे एक ख्वाब आया कि एक छोटा सा मेंढक गुस्से वाली नजरों से और रोता हुआ उससे पूछ रहा था कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो आते थे और चले जाते थे, हमसे तुम्हें क्या नुकसान था जो तुमने हमें इतने दर्दनाक मौत दी? अक्सर उसे ये ख्वाब आया करते थे, मेंढक उसके ख्वाब में आया करते थे। जिन मेंढकों को उसने आग लगाई थी वो मेंढक उसके ऊपर कूदा करते थे। जिस तरह उसने आग लगाई थी वो आग उसके जिस्म में लगा करती थी। ये सब चीजें देखकर वो बड़ा रोया करता था, बड़ा परेशान हुआ करता था। उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे आलिमा से मिलूं जो अल्लाह ताला के करीब हो और ख्वाब की तामीर बता दे। तो वो एक दफ़ा ऐसे ही आलिम से मिलने गया। तो उसको उसने सारा माजरा बताया कि हजरत मेरे साथ साथ ऐसा होता है। तो हजरत ने उस शख्स से पूछा कि तुमने कोई गुनाह किया है जो तुमने सिर्फ अकेले किया हो, किसी के सामने न किया हो? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं हजरत, मैंने तो ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया। तो हजरत ने पूछा, क्या तुम्हारे ख्वाब में मेंढक आते हैं? तो तुमने क्या मेंढकों को नुकसान पहुंचाया है जो वो तुम्हारे ख्वाब में आते हैं? तो उस शख्स ने बड़े ही गिड़गिड़ाते हुए और बड़े ही मासूमियत से कहा कि जी हाँ, मेरे घर के पास नदी का झरना बहता है, वहाँ मेंढक आया करते थे, तो मैंने गुस्से में मेंढकों को आग लगा दी और सारे मेंढक मर गए। तो वो शख्स कहने लगा, इन मेंढकों के टर टर से मैं बड़ा परेशान था। जब देखो टर टर करते रहते थे। फजर के टाइम तो इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया था, इसलिए मजबूरन मुझे इन्हें जलाना पड़ा। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? तो
नुकसान पहुंचाया, या रब मुझे माफ़ कर। वो दुआ मांगते मांगते वहीं सो गया। उसे ख्वाब में एक मेंढक दिखाई दिया। मेंढक ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह ताला गलती करने वालों को और गलती करके माफ़ी मांगने वालों को बहुत बड़ा मानता है। तुमने गलती की, तुमने माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका अज्र दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम इस अजाब से महफूज हो। तो इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला की हर एक मखलूक कोई ना कोई फ़ायदे के लिए ज़रूर बनी है। कुछ फ़ायदे अल्लाह के हैं तो कुछ फ़ायदे इंसान के हैं, और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो फ़ायदे के लिए नहीं बने, लेकिन अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की कुदरत का बयान करते हैं। लेकिन हमारा हक़ ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक को या बनाए हुए इंसान को बुरा भला कहें। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कोई नई वीडियो के संग। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।